आई एम सॉरी, मैं एक मिस्टेक कर गया। ये डबल एन वाली जो है ना, ये हमारी वेबसाइट है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त बखैर वफ़ियत होंगे। जुम्मा मुबारक। मैं कुछ चीज़ें आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि कुछ इस तरीके की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोग जो है वो अपनी ही डाउनलाइन्स के उनके कंसेंट के बगैर ही वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में वो डाल रहे हैं। जब डाउनलाइन खुद करती है तो वो कहते हैं जी ऑलरेडी गई हुई है। ये ऐसे है कि वोट कास्ट करने से पहले ही आपका वोट कास्ट हो चुका है। तो जो भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं वो ये ज़हन में रखें कि कंसर्न पर्सन के मोबाइल के ऊपर उसका सारा रिस्पॉन्स जाना ही जाना है। तो ये सारी एक्सरसाइज़ आपकी वैसे ही यूज़लेस होगी। आईटी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, ये ज़हन में रखिएगा। सेकंड, कैटेगोरिकली मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक नहीं पता नहीं कितने लोगों के साथ बेहक वक़्त उन्होंने अपनी जॉइनिंग्स लगाई हुई थी। एक एक के साथ, दूसरी दूसरे के साथ, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवाँ, फिर छठा। जो डिफरेंट ट्री में जो लगे हुए लोग हैं, उनकी जॉइनिंग मर्ज हो ही नहीं सकती है। बल्कि मैं अहबाब से एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये मर्जर को छोड़े, मेरा ख़्याल है, ये भी एक इश्यू ही है, आईटी के ऊपर एक ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। इग्नोर कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो बार मर्जर हो सकता है, लेकिन 2-2 ट्री इकट्ठे मर्ज नहीं हो सकते। अगर आपकी 4 जॉइनिंग 4 डिफरेंट लोगों के साथ लगी हुई, तो वो चारों डिफरेंट के साथ तो एक्टिवेट हो सकती हैं, वो एक के साथ वो नहीं होगी। इसके अलावा वो तमाम अहबाब जो कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल करते हैं, मैं इस वक़्त भी ऑफ़लाइन होके तो ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, जो एक इंसान की कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से जवाब दे सकता है वो। अब जो बंदा कॉल पे कॉल अगर करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो मैं इमीडिएट उसको ब्लॉक मार दूँगा। फिर किसी ने ये नहीं कहना कि राजी साहब ने ब्लॉक मार दिया है। कॉल नहीं करनी है, आप मैसेज करें। बहुत इमरजेंसी है ना, कोई एक्सट्रीम अर्जेंट कोई काम है ना, तो फिर तो आप मुझसे बात करें, अदरवाइज ग्रुपों में जवाब मिल रहा है, हर एक को मिल रहा है। वन थिंग, आखिरी बात, आपका कोई भी सवाल है ना, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाएं। अब आपके हर सवाल का जवाब वेरिफिकेशन प्रोसेस में आएगा, खुद ब खुद आपको आ जाएगा। ग्रुपों के अंदर उसका कोई जवाब नहीं है भाई। जो चीज आपको कही गई, आप वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाएं, जो भी चीज होगी वो आपके पास उसका रिस्पांस आ जाएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी क्या 14 दिन इंतजार करना पड़ेगा? भाई पूरी बात को सुना करें, उसमें क्या कहा गया, एक दिन भी लग सकता है, दो भी लग सकते हैं, चार भी लग सकते हैं, मैक्सिमम 14 वर्किंग डेज हैं। सब्जेक्ट टू की जो आपकी वेरिफिकेशन है वो किस लेवल की है, उसमें कटे खुले हुए हैं या वो सीधी सीधी सादा सादा सी है। तो ये वो तमाम चीजें हैं। हम जो काम कर रहे हैं हमें करने दें। कॉल पे कॉल का कोई मकसद ही नहीं है ना। देखें, अखलाकी तौर पे भी बंदे को ये एहसास होना चाहिए कि बस उन्होंने बटन पे हाथ रखा हुआ है तो बस वो मुसलसल कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल करेंगे। इस तरीके से अगर कोई इरिटेट करेगा तो मैं एडवांस माजरत करते हुए मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दूंगा। और मेरे इस मैसेज को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कर दे और अहबाब से कहे थोड़ा सा तसल्ली से काम ले। जहां इतना इंतजार किया भाई, 4 दिन थोड़ा और भी इंतजार कर ले। और खास तौर पे वो अहबाब कि जिनके पास वो कहते जी हमें तो पेरेंट आईडी याद नहीं है, कोई कहते जी मुझे अपनी आईडी याद नहीं है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा। हाथ डाला इदारों ने, सैफुर रहमान का तो कोई कसूर नहीं था ना, लेकिन सैफुर रहमान ने आज दिन तक भुगता है। उसको लोगों ने गालियां दी हैं, पता नहीं क्या कुछ कहा है, आपको पता है? नहीं जी ये सारा कसूर ही सैफुर रहमान का है। भाई अगर अब आप भूल गए तो ये सैफुर रहमान का हरगिज कोई कसूर नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ये कसूर आपका है। अब इसमें आपको कोई सजा तो नहीं मिल रही। कम से कम आज जुम्मा है, अगले जुम्मे तक इस तरह के जितने भी केसेस हैं वो वेट करेंगे और इस दौरान कोई ना कोई हल निकलेगा, जो आईटी निकालेगी तो फिर आपको अपडेट किया जाएगा। तो लिहाजा प्लीज थोड़ा सा ग्रुपों के भी अंदर भी सुकून करें और कॉल पे कॉल मत करें। सेकंड, इस वक्त तमाम जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जितनी भी अपलाइंस हैं, सारे लोग एक्टिव हैं। अपने अपने लीडर से रब्ता करें।
वो आपको गाइडलाइन देंगे, इंशाल्लाह आप उनसे राब्ता तो करके देखें ना। अब देखें, एक वक्त था मैंने हर शख्स को रिस्पांस दिया, हर शख्स को रिस्पांस दिया। अब ये एक हेल्पलाइन नंबर बन गया, ये ऐसे है कि जैसे बस मैं ऑपरेटर बैठा हूँ वो जिसे कहते हैं ना सपोर्ट टीम का, कि मैंने चैट में भी जवाब देना, मैंने वॉइस में भी जवाब देना, कॉल भी मैंने पिक करनी, तो फिर मैं तो और किसी काम के काबिल ही नहीं रहा ना। तो थोड़ा-सा मेरे हाल पे भी रहम करें, मेरी मजबूरियों को भी समझें, मेरी किसी बात को दिल पे ना लीजिएगा, बुरा ना महसूस कीजिएगा। तो इन चीज़ों का ज़रा ख़्याल रखें और मेरे इस मैसेज को आगे भी फॉरवर्ड कर दें। बहुत शुक्रिया।